नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 15 फरवरी 2023 रात्रि 8:12 पर धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक, समृद्धि, संपन्नता, प्रेम और आकर्षक के कारक, लव, रोमांस, विवाह और संतान के कारक दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे और मीन राशि में 12 मार्च 2023 तक गोचर करेंगे। मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं। जब कोई ग्रह उच्च का होता है तो वह अपने कारक तत्वों से संबंधित संपूर्ण फल देने में सक्षम होता है। यहाँ पर देवगुरु का गोचर पहले से ही है। मीन राशि में शुक्र और गुरु की युति बनेगी जो प्रबल धन प्रदायक युति मानी जाती है। शुक्र जल तत्वीय ग्रह हैं। मीन राशि जल तत्वीय राशि है। ऐसे में तात्विक समानता के कारण शुक्र मीन राशि में बहुत अच्छा परिणाम देते हैं और ये शुभ योग पूरे 1 वर्ष के बाद आपकी कुंडली में बन रहा है। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा और शुक्र एक दूसरे को बहुत अधिक सहयोग करते हैं। इसलिए आपकी कुंडली में शुक्र का उच्च का होना कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। यहाँ पर गुरु भी हैं जो धन के, संतान के, विवाह के, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। तो शुक्र के उच्च के होने, देवगुरु के साथ युति बनने का क्या प्रभाव पड़ेगा समस्त चराचर जगत, समस्त मानव जाति पर, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे कर्क राशि के जातकों पर शुक्र के उच्च होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो पहले समझते हैं उच्च के शुक्र और गुरु की युति का क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन पर। देखिए, शुक्र हैं धन, वैभव, लग्जरी, कंफर्ट, विवाह और भौतिक सुखों के कारक। देवगुरु हैं ज्ञान, धन, संतान, विवाह, धर्म और सत्कर्म के कारक। यदि जीवन में धन, वैभव भी हो, सुख सुविधा के साधन भी हों और मन से आप धार्मिक स्वभाव के हैं, ईश्वर में आपकी आस्था हो, तो व्यक्ति को जीवन में बहुत सारी चीज़ें स्वतः ईश्वर कृपा से ही प्राप्त हो जाती हैं। गुरु और शुक्र दोनों ही विवाह और संतान के कारक हैं। इस युति के बनने पर विवाह और संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। गुरु और शुक्र की युति आपको जीवन में संतुलन बनाकर चलना भी सिखाएगी। देखिए, गुरु और शुक्र दोनों ही परम ज्ञानी हैं। देवगुरु देवताओं के गुरु हैं, शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। गुरु और शुक्र का युति बनने पर व्यक्ति बहुत ही धनवान, विद्वान, गुणवान, धार्मिक और संस्कारी प्रवृत्ति का होने के साथ साथ जीवन के सभी सुखों का भोग करने वाला भी होता है। अच्छा घर, अच्छा वाहन, सभी सुख सुविधाओं से युक्त भवन एवं समाज में मान सम्मान, ये सभी कुछ प्राप्त होता है इस युति के बनने पर। शुक्र जब केंद्र के भाव में गोचर करेंगे तो मालव्य राजयोग बनाएंगे जो धन का योग होता है, संतान, विवाह और सुख सुविधा प्रदायक योग होता है। गुरु और शुक्र की युति अगर केंद्र या त्रिकोण में बन जाए तो ऐसे जातक पिछले जन्मों का पुण्य लेकर पैदा होते हैं। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रांग होती है और इनकी कही हुई बात अक्सर सच हो जाती है। ऐसे जातक रिश्तों को निभाना बहुत अच्छे से जानते हैं। शरीर से स्वस्थ और आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं। विपरीत लिंगी के प्रति बहुत जल्द आकर्षित होते हैं। इस युति के बनने पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि महिलाओं का सम्मान करें, माता लक्ष्मी की उपासना करें और हो सके तो शुक्रवार के दिन कन्याओं को भोजन करावें, स्वयं भी श्वेत वस्त्र धारण करें, यथासंभव खीर, मिष्ठान और दूध से बने हुए
पदार्थों का सेवन करें और श्वेत रंग के पदार्थों का दान करें। इस युति का एक और विशेष प्रभाव पड़ता है। अगर आपका विवाह इस दौरान होता है तो विवाह के बाद आपका भाग्योदय होगा। यदि कन्या का जन्म होता है तो उसके जन्म लेते ही आपका भाग्योदय होगा, क्योंकि लक्ष्मी स्वरूपा कन्या का जन्म आपके घर में होगा। जैसे जैसे कन्या की आयु बढ़ेगी आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती चली जाएगी। शुक्र का गोचर इस समय राहु और शनि के बीच हो रहा है। पापकर्तरी योग भी बन रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है शुक्र शनि से द्वितीय भाव पर हैं तो शनि को बल देंगे, और राहु शुक्र के दूसरे भाव पर हैं तो राहु का बल शुक्र को प्राप्त होगा। यानी आकस्मिक रूप से आपको धन की प्राप्ति होगी। हालांकि शनि 6 मास तक अस्त हैं तो शनि का कोई अशुभ प्रभाव गुरु शुक्र की इस युति पर नहीं पड़ेगा। इस युति का सर्वश्रेष्ठ लाभ लेने के लिए आप क्या करें? गुरु को एक्टिवेट करें, शुक्र स्वयं एक्टिवेट हो जाएंगे। गुरु को एक्टिवेट करने के लिए माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें। गुरुवार के दिन स्नान करने के जल में आधा चम्मच हल्दी डाल करके उससे स्नान करें। पीले वस्त्र धारण करें, मस्तक पर केसर हल्दी का तिलक लगाएं। एक गमले में केले का वृक्ष लगा करके उसकी पूजा करें। दूसरी बात, आप जिसे भी अपना गुरु मानते हैं उनसे कुछ धन लेकर 11 रुपये, 21 रुपये जो भी आप ले सकें, चाहे 1 रुपया ही ले करके पीले वस्त्र में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। आप कितने भी धनवान क्यों ना हो जाएं, जो भी आपके गुरु हैं उनका भूल करके भी अपमान न करें, और हो सके तो किन्नर को कुछ पैसे देकर उससे कुछ पैसे वापस लेकर तिजोरी में रख लें। गुरु एक्टिवेट हो जाएंगे। गुरु के एक्टिवेट होते ही शुक्र एक्टिवेट हो जाएंगे और आप पर धन की वर्षा शुरू कर देंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों को इस युति का विशेष लाभ मिलेगा? तो वैसे तो सभी जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो राशियां जो शुक्र की राशि हैं, वृषभ और तुला राशि, वो राशियां जो शुक्र के मित्र शनि की राशि हैं, मकर और कुंभ, या वो राशियां जो गुरु की राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि, इन जातकों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा शुक्र और गुरु की इस युति का। साथ ही साथ जिन जातकों के जीवन में शुक्र या गुरु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है उनके जीवन पर भी विशेष प्रभाव पड़ेगा। जो जातक शुक्र से संबंधित कार्य व्यवसाय करते हैं, संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, गायन, वादन, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हैं, जो जातक ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, ग्लैमर इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग से जुड़े हुए हैं, सुख सुविधा के साधनों का व्यापार करते हैं, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, जेम्स ज्वेलरी का व्यापार करते हैं, ऐसे जातकों के लिए ये गोचर बहुत ही श्रेष्ठ होगा। हालांकि थोड़ा सा इसका नेगेटिव प्रभाव भी पड़ेगा। क्या होगा कि आपके अंदर होर्डिंग की प्रवृत्ति, चीज़ों को जमा करने की प्रवृत्ति, धन को जमा करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, धन को ज़्यादा से ज़्यादा संचित करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, लोभ लालच को जन्म देगी ये युति। तो इससे आपको बचना है, सावधान रहना है, और इसके लिए गुरु और शुक्र के उपाय करते रहना है। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों के जीवन पर उच्च के शुक्र और गुरु की युति का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के 9वें भाव भाग्य भाव में है, और यहाँ पर देवगुरु भी शुक्र के साथ युति बना करके गोचर करेंगे। 9वें भाव में उच्च का ग्रह हमेशा बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। शुक्र जो लक्ष्मी के कारक हैं, पंचम और नवम के भी कारक माने जाते हैं, क्योंकि पंचम और नवम भाव धन त्रिकोण माना जाता है, लक्ष्मी त्रिकोण माना जाता है।
यहाँ पर शुक्र का उच्च का होकर गोचर करना धन की दृष्टि से हमेशा लाभ की स्थिति दर्शाता है। शुक्र आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा के मित्र हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। दोनों ही शुभ भाव के स्वामी शुक्र होकर के शुक्र भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर शुक्र आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। धन का लाभ, संतान का लाभ, आपका विवाह करा सकते हैं, आपका फ्रेंड सर्किल बढ़ेगा, धन प्राप्ति के एक से अधिक साधन बनेंगे। और शुक्र यहाँ पर चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं। ऐसे में आपको धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों की प्राप्ति होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको शुक्र मानसिक शांति प्रदान करेंगे। यहाँ पर देवगुरु भी शुक्र के साथ हैं। देवगुरु भी लग्न के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि है और अपनी ही राशि पर जब देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि होगी। देवगुरु भी धन के कारक हैं तो धन की भी प्राप्ति होगी। नवम भाव भाग्य, अध्यात्म, गुरु, पिता और उच्च शिक्षा का होता है और यहाँ पर शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। भाग्य का फुल सपोर्ट आपको मिलेगा। भाग्य के कारक स्वयं देवगुरु हैं जो नवम भाव में ही बैठे हैं। तो भाग्य और पुरुषार्थ के बल पर आप जीवन में उन्नति करेंगे। यहाँ पर गुरु छठे भाव के स्वामी हैं, मंगल पंचम के स्वामी हैं। तो ऐसे में छात्रों के लिए भी ये शुक्र और गुरु की युति भाग्य भाव में बहुत अधिक सपोर्टिव नेचर की होगी। गुरु छठे के स्वामी हैं, भाग्य भाव में बैठे हैं, भाग्य के सपोर्ट से आपको नौकरी मिलेगी। अष्टम के स्वामी मंगल हैं, मंगल गुरु के मित्र हैं। शिक्षा और प्रतियोगिता की दृष्टि से ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं। अपनी कला के प्रदर्शन के लिए आप विदेश जा सकते हैं। नया घर, नया वाहन खरीदने के लिए ये समय बहुत ही श्रेष्ठ है क्योंकि शुक्र चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। विवाह और संतान प्राप्ति के भी योग बनेंगे। भाग्य भाव के स्वामी भाग्य भाव में ही बैठे हैं तो इससे बेहतर समय और क्या हो सकता है। नवम भाव लंबी यात्राओं का होता है, तीर्थाटन का होता है, देवदर्शन का होता है। आप किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। पिता और गुरु के मार्गदर्शन से आप आगे बढ़ेंगे। इस गोचर काल में आपके घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है। भाग्य के सपोर्ट से आपको कम परिश्रम में अधिक लाभ होगा। अचानक से धन की प्राप्ति होगी क्योंकि राहु शुक्र को बल दे रहे हैं और राहु आकस्मिकता के कारक हैं। तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता भी आपको दिलाएंगे, अचानक से धन की प्राप्ति भी कराएंगे और कार्य क्षेत्र का विस्तार भी कराएंगे राहु। शुक्र की दृष्टि आपकी कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ेगी, पराक्रम भाव पर। तीसरे भाव के स्वामी हैं बुध। बुध शुक्र के मित्र हैं। तीसरा भाव आपके पराक्रम पुरुषार्थ का होता है। तीसरा भाव ट्रेवल एंड टूर्स का होता है। तीसरा भाव ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है, मार्केटिंग का होता है, ऑनलाइन बिजनेस का होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है। शुक्र कला के कारक हैं। शुक्र यहाँ आपकी कला में परफेक्शन लाएंगे। आप अपनी कला का प्रदर्शन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करेंगे तो शुक्र आपके लिए विशेष लाभ देने वाले होंगे। संगीत, नृत्य, गायन, वादन, लेखन, अभिनय या फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग के क्षेत्र में आप अपने हुनर और अपनी कला के प्रदर्शन का अवसर आपको मिलेगा। शुक्र आपको छोटी मोटी यात्राएं भी कराएंगे और उससे आपको लाभ होगा। देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी। देवगुरु यहाँ पर आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक को जागृत करेंगे जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आपको अपनी कला का प्रचार प्रसार कैसे करना है।
अपनी कला की ब्रांडिंग कैसे करनी है। क्योंकि गुरु मार्गदर्शक और काउंसलर का कार्य करते हैं, शुक्र के साथ हैं। आपको इस गोचर काल में कोई योग शिक्षक, कोई काउंसलर, कोई गाइड भी मिल सकता है, जिसके मार्गदर्शन में आप अपनी कला का प्रदर्शन देश विदेश में करने में सफल होंगे और नेम फेम और धन अर्जित करेंगे। तीसरा भाव भाई बहनों का होता है, तो भाई बहनों से संबंधों में मधुरता आएगी, उनसे सहयोग मिलेगा और उनसे आपको लाभ भी मिलेगा। शुक्र आपकी इच्छाओं को, आपके सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं। उच्च के शुक्र आपकी इच्छाओं, आपके सपनों को पूरा करेंगे, खास करके देश विदेश में भ्रमण करने और कला का प्रदर्शन करने का विशेष योग बनेगा। शुक्र का और अच्छा लाभ आपको मिले, इसके लिए आप शुक्र का उपाय अवश्य कीजिएगा। तो बात करते हैं शुक्र के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।